बौद्ध महासम्मेलन में आए हैं, क्यों आए, क्या उद्देश्य है बौद्ध महासम्मेलन? उद्देश्य यही है, नमो बुद्धाय सभी को। तो क्योंकि हम सब तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं, तो जहाँ भी हमें पता लगता है कि कोई भी अधिवेशन या कोई सम्मेलन वगैरह हो रहा है, तो हम इसलिए आते हैं कि समाज कितना जागरूक हो रहा है और हम कितने लोग जागरूक हुए हैं और अलग अलग वक्ताओं के वक्तव्य सुनने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं उससे हमें बहुत सी प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है और आने वाले मिशन में हम क्या करने वाले हैं, तो काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलती हैं। तो इसलिए हम जगह जगह पे जाते हैं। थोड़ा सर बौद्ध धम्म के बारे में बताइए, क्या है बौद्ध धम्म, क्या है क्या? बौद्ध धम्म देखिए, जैसा मैं मानता हूँ कि एक ऐसा धम्म है कि जो हमें मानवता के पथ पे ले जाता है। ये कोई पंथ या प्रांत ना होके एक ऐसा रास्ता है जिसे हम कह सकते हैं वे ऑफ लाइफ। आपको लाइफ को कैसे जीना है वो हमें ये सजेस्ट करता है। इसलिए जब से मैं बुद्ध धम्म का मैंने अनुसरण करना शुरू किया तो मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारी चेंजेस आए हैं। एक चीज़ और है सर, इस देश में बोला जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन बौद्ध को नहीं बोला। आप ये तो आज मैं यहाँ इतनी संख्या देख रहा हूँ, इतने सारे लोग हैं, यही तो क्या वजह विडम्बना है कि जब बुद्ध के देश में ही लोग बुद्ध को नहीं पहचान रहे, बुद्ध को एकदम गायब सा कर दिया है। जब देश से बाहर जाते हैं तो बुद्ध का नाम लेते हैं कि ये बुद्ध का देश है, लेकिन जब भारत में आते हैं तो बुद्ध को ही बुला दिया जाता है। क्या कारण सर ऐसा है बुद्ध को? अब कारण जो भी हो, हमें अब पीछे नहीं जाना है। ये दोगलापन भी कहते हैं क्योंकि हम इस चीज़ का रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। हम इतने बड़े, हमारा जो साम्राज्य रहा है और स्वर्णिम युग रहा है, जितने भी रहे और सब बुद्ध के मार्ग पे ही चले, और आज विदेश में भी बुद्ध का नाम आज भी जिंदा है और हमेशा रहेगा। तो हमें पहचान के इसको उजागर करना है और बुद्ध के मार्ग पे चलना। मैं मेरठ से, शोभापुर से हूँ, रोटा रोड से। आज यहाँ मेरठ में, आपके मेरठ जिले में जी बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया गया। क्या कारण है कि यहाँ बौद्ध सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है? बौद्ध सम्मेलन का कारण अभी जैसे ज़मीनी स्तर पर हमारे यहाँ आए राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन के लोग जो आए, हमारे पास इनविटेशन कार्ड दिया और उन्होंने सबसे पहले हमें बताया। हालांकि उससे पहले कुछ और हम भी जानते हैं तथागत गौतम बुद्ध के बारे में। 16 महाजनपदों में भी उस दौरान थे, जब छठी शताब्दी से पूर्व में उन्होंने जो मानवता पे जो काम किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो दूसरे अशोक सम्राट जो आए थे, उन्होंने जो शिलालेख लिखवाए, जैसे दूसरे शिलालेख अशोक सम्राट ने अपने साम्राज्य में शिलालेख लिखवाए थे। जो रास्ते थे, उनके मार्ग थे, सराय बनवाए और महासिक अपने स्तंभ लिखवाए। अगर मैं दूसरे स्तंभ लेख की बात करूं, उन्होंने पाली भाषा में कहा था किम चुम धम्मे, के धम्म क्या है। फिर उसमें उन्होंने परिभाषित किया कि अल्प व्यय करना चाहिए, ठीक चोरी नहीं करनी चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए। उन्होंने लगभग 7 शब्दों का प्रयोग करा, उसकी परिभाषा बताई कि धम्म क्या है, जो आपने इससे पहले क्वेश्चन करा था। जैसा कि आपने कहा, सम्राट शुरू ने धम्म लिखवाए, उसने धम्म का प्रचार प्रसार किया, लेकिन बौद्ध धम्म को मैं मानता हूँ कि इस देश में ही अलग उनका नाम नहीं लिया जाता। जैसे कि बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन बौद्ध का कहीं नाम ही नहीं आता। सभी धर्मों का नाम, बौद्ध का कहीं नाम ही नहीं आता। और जो 22 प्रतिज्ञाएं जो अभी यहाँ पे ली गई हैं, उन 22 प्रतिज्ञाओं के लिए ही दिल्ली के मंत्री का इस्तीफा ले लिया जाता है। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, देश में जब तक रूढ़िवादी लोग रहेंगे, जो असमता को मानने वाले लोग रहेंगे, तब तक इस प्रकार का चलता रहेगा। लेकिन अब जो जैसे धीरे धीरे आज यहाँ मेरठ में 70 साल बाद यहाँ देखने के लिए एक महासम्मेलन हो रहा है। बाबा साहब ने करा था अपने समय में यह सम्मेलन, उसके बाद 70 साल में यहाँ महासम्मेलन हुआ, लोगों को जागरूक किया गया। ये बहुत बड़ी बात है यहाँ से। तो ये लोग बाग समझ रहे हैं, आने वाले समय में जब सत्ता का परिवर्तन होगा, ये जो अपनी सत्ता का जो बलपूर्वक प्रयोग कर रहे हैं, हिंदूवादी विचारधारा, हिंदू जो मुगलों के शब्दों की देन है। मुगलों ने कहा था, अमीर खुसरो की बात करूं मैं, हिंदी बोलने वाले, खड़ी बोली बोलने वाले वो थे। तो कहीं ना कहीं यह देखा जाता है कि जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, आप देखते हो अभी कौन लोग कर रहे हैं अपनी मनमानी? सरकार में जो लोग, सरकार में अपनी जो बीजेपी जो सबका साथ सबका विकास की बात करिए, आप फिर मनमानी कर रहे हैं। ये तो कहते हैं ना, जब अब मैं क्या बात करूं, 15 लाख देने की बात करी थी और एक न्यूज़ चैनल ने पूछ लिया था अमित शाह से। वोट तो फिर भी आप उन्हीं को दे रहे हो। अजी नहीं देते, हम वोट नहीं देते, वरना देंगे। कैसे बन रही है? सभी को नमो बुद्धाय। तो
मैं यहाँ पर इसलिए आया था कि बहुत सम्मेलन आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे और काफ़ी वक्त के बाद मैं भी वैसे कार्यक्रमों में गया हूँ, वो संस्थाओं के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन बहुत सम्मेलन के नाम से बैनर से बहुत कम ही प्रोग्राम होते हैं और अब इसका चलन चल चुका है और आगे मेरे ख्याल से बहुत क्रांति आएगी तभी बदलाव आएगा और बिना क्रांति के बदलाव की बात कर रहे हैं। क्रांति की मतलब वो जो सम्राट अशोक बहुत पहले ले आए थे, गौतम बुद्ध लाए थे, उसके बाद अम्बेडकर भी लाए थे, लेकिन हम सब भूल गए थे। अब वो दोबारा हम लोग ही ला सकते हैं क्योंकि हम उनके अनुयायी हैं पूरी तरह से। आप उनके अनुयायी हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चलता है देश में, अब कौन सी क्रांति? देखो, घर में भी अगर आपके कोई आपके पिताजी हो और आपका देखभाल ना करें और सिर्फ नाम के ही रह जाएं तो वो ऐसे ही माना जाता है संविधान। आप उसको अगर अमल पे नहीं ला पाओगे तो वो तो नाम का रह गया, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना वहाँ के लोगों को, क्योंकि आप संविधान बहुत गौर से पढ़ोगे तो उसमें ज़्यादातर कर्तव्य पब्लिक के लिए दिए गए हैं। पब्लिक अगर नहीं करेगी तो वो ख़त्म है। तो इसीलिए संविधान को पढ़ना, जागरूक करना और उसको हर बंदे को अमल करना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक अमल नहीं करोगे तो आपको कोई, जैसे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे आपके साथ कोई अत्याचार हो गया तो जब तक आप कंप्लेंट नहीं करोगे तो आपको सब हक नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही चल रहा है, लोग गुलामी अभी भी सह रहे हैं, लेकिन कोई जागरूक होकर उसके विरोध में नहीं आ रहा है। तो विरोध आने से डरते हैं या कुछ लोग मानसिकता से भरे पड़े हैं, मनुवाद से, तो वो डरते हैं उस चीज़ से, इसलिए खुल के नहीं बोल पाते हैं। एक चीज़ और सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि अभी यहाँ पे बौद्ध महासम्मेलन हो रहा है हाँ। और ये देश, लोग कह रहे हैं कि ये देश बुद्ध का देश है, बुद्ध की विरासत है, लेकिन ऐसे ही कई इस देश में कई ऐसी जगह हैं जहाँ बौद्धों पर अत्याचार होते हैं, बौद्धों के साथ भेदभाव होता है। ऐसा क्यों होता है बुद्ध के देश में, बुद्ध के साथ भेदभाव ऐसा क्यों? देखो, आज जितनी भी दुनिया में चले जाओगे आपको संख्या बल पे जोर देना पड़ता है। जैसे कि अगर आप देखोगे कि हमारी संख्याएं नहीं दिख रही हैं, ये सम्मेलन करने का ही मतलब यही है कि जब हमारी संख्या दिखेगी तो लोगों को पता लगेगा ना। जब तक संख्या नहीं दिखाओगे, आजकल क्योंकि ये पॉलिटिक्स चल रहा है, यहाँ पर लोकतंत्र चल रहा है, मतलब लोगों का वोट, और अगर मान लो वोट में घोटाला हो रहा है तो आप लेकिन फिजिकली तो दिखा सकते हो ना हम क्या हैं। तो देखो, आज ये भीड़ है, मान लो अब ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि लोगों के पास सरकारी नौकरी कम है, लेकिन तब भी इतनी भीड़ होना, ये आप समझ रहे हो, जितनी भीड़ है इससे 6 गुना भीड़ हो सकती है, क्योंकि हर एक घर से एक बंदा है सिर्फ। लोकतंत्र में बहुमत का बोल। हाँ, तो बहुमत है तो अब हमें सिद्ध तो करना पड़ेगा ना कि हम भी अभी जिंदा हैं, और जिंदा रहने के लिए आदमी को हिलना पड़ता है, ये नहीं सोना पड़ता है। हाँ, तो सिद्ध करेंगे और सिद्ध होता रहेगा। ऑलरेडी यहाँ बहुत लोग हो चुके हैं। कितने लोग हो चुके हैं? लगभग कितने लोग आए होंगे यहाँ तो आप 5000 तो लग ही रहा है इससे, लेकिन आसपास देखोगे तो बाहर छिटे पड़े हैं सब, तो काफी लोग हैं। कम से कम 50,000 तो आप समझ 15,000 का तो खाना ही बना है यहाँ पर। 15,000 का तो खाना ही बना है। देखो, 25-30,000 हम तो दिल्ली से आए हैं, ये यहीं के हैं, ये ज़्यादा अच्छा हो रहा है। पता है, बहुत भीड़ है यहाँ पर। कहाँ से लोग आए यहाँ पर? जैसे लखनऊ से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, उत्तराखंड से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, बरेली से आए हैं और गोरखपुर से भी आए हैं। बहुत दूर दूर से आए, जिसका हमें अंदाजा भी नहीं था इतनी दूर से यहाँ मेरठ में आ जाएंगे। बहुत दूर दूर से आए हैं। और मैं एक संदेश देना चाह रहा हूँ अपने समाज के लिए। मैं समाज के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ। जैसा कि हम कहते हैं कि बीजेपी आ रही है, कांग्रेस आ रही है, और एक सेकंड में कुछ बोलना चाहता हूँ, ये आ रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि हम ही लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं। जैसा कि बसपा वाले, ये ASP वाले बसपा की कर देते हैं, उनके बाम से उस पर उसकी कर देता है, बसपा की वाली कर देते हैं। सब अपने उसमें लगे हुए हैं। एक पार्टी तो उठ नहीं रही है, तो कहाँ से टक्कर लेंगे? अपना आप को तो एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट तो होना पड़ेगा। अगर एकजुट नहीं होंगे तो कैसे होंगे? लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।